Hi, welcome to another vlog. So this was my outfit of the day. मुझे जाना था आज टर्की, तो ये ड्रेस पहनकर मैं लग रही हूँ एक बहन की तरह। आई फील लाइक ऐसा ही लग रहा है यार, कोई बात नहीं, होता है, चलता है दुनिया। खैर जल्दी जल्दी मैंने अपना सब लगेज वगैरह उठाया और मैं निकली बाहर क्योंकि मुझे जाना था एयरपोर्ट, जिसके लिए मैं थी ऑलरेडी लेट। और यार बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। जाते जाते मैंने अपने फेवरेट स्पॉट से लिया ये चीज़ एल्पिनो प्रेट्ज़ल। ये बस होती है, पिज़्ज़ा बेस होती है, उस पर चीज़ लगी होती है और एल्पिनोज लगे हुए होते हैं। और बहुत भूख लग रही थी तो मैं वेट नहीं कर सकती थी कि मैं प्रॉपर किसी जगह पर पहुंचूं और उसके बाद मैं खाना शुरू करूं। और यार ये वाकई टेस्ट में बहुत मज़े की होती है। ट्रेन स्टेशन पर मैं पहुंच गई थी और ये ट्रेन डायरेक्ट एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी 1 घंटे के अंदर। और मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था तकरीबन 3 घंटे पहले, लेकिन मुझे पहुंचते पहुंचते मेरी फ़्लाइट में सिर्फ 1.5 घंटा रह चुका था। नॉर्मली मैं जब भी फ़्लाइट लेती हूँ तो वो होती है टर्मिनल 4 से। यहाँ पर एयरपोर्ट के 5 टर्मिनल्स हैं, लेकिन मेरी ये फ़्लाइट थी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से। तो आपकी बहन ने चलना शुरू किया एयरपोर्ट पर और मुझे लग रहा था कि जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ पाकिस्तान में, अगर मैं इतनी वॉक वहाँ पे करती तो मेरा सिटी ख़त्म हो जाता। यार इतनी लंबी वॉक थी, इतनी लंबी वॉक थी। और मैं पहले टर्मिनल 2 पर गलती से पहुँच चुकी थी क्योंकि मैं इस साइड पर कभी आई ही नहीं थी एयरपोर्ट के। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी फ़्लाइट तो है ही नहीं इस बोर्ड पर। तो फिर पता चला कि मैं गलत एयरपोर्ट पर आ चुकी हूँ और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। फिर फ़ौरन से भागना शुरू किया। इसके दरमियान में एक बार मैंने अपनी कैब गिराई और एक बार मैंने अपना एयरपॉड्स गिराए। खैर अच्छे लोग थे यार, उन्होंने मुझे मेरे एयरपॉड्स वापस कर दिए। तो खैर ये करते कराते मैं अपने मेन टर्मिनल पे पहुंच चुकी थी जहां से मेरी फ़्लाइट थी। और यार इतना लंबा सिक्योरिटी चेक, इतना लंबा सिक्योरिटी चेक। मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान से लंदन आते हैं तब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेक नहीं होता जितना टर्की जाने के लिए था। पता नहीं लोग क्या लेकर जा रहे हैं, मतलब क्या स्मगल कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतनी लंबी लंबी लाइंस और मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई ये जो चल रहा है ना, इसके हिसाब से तो मैं लेट होने वाली हूँ। और लेकिन उन्होंने एक चीज़ अच्छी कर दी हुई थी कि यहाँ पर सेल्फ़ चेक इन था, तो आप जाते हो अपने टिकट्स वगैरह खुद ही वहाँ से निकालते हो, कंप्यूटराइज्ड कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये ह्यूमन सिस्टम एक तरह से ख़त्म ही कर रहे हैं कि भाई अपने काम खुद करो। इंसान नहीं चाहिए हमें यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ पर मशीन काम करेगी। खैर मेरे अंदर पहुँचने तक प्लेन रेडी था डिपार्चर के लिए और मैं गई फ़ौरन अंदर। और यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी अपनी सीट का वेट कर रहे थे। मैंने कहा उतनी देर में मैं व्यू ले लेती हूँ यार, कैसा लग रहा है। और मेरा टर्की जाने का प्लान जो था ये बहुत बहुत सडन था। आई जस्ट कॉल्ड माई फादर और मैंने उनको बताया कि पापा ऐसे प्लान बन रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ। और उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, अगर आपका दिल है, आप जाना चाहती हो तो आप चले जाओ। और मैंने 1 दिन पहले टिकट बुक की और अगले दिन मैं ट्रिप के लिए जा रही थी। और ये मेरे प्लेन का इनसाइड व्यू था, जो कि मैं बहुत ही कोई एस्थेटिक व्यू लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यार चलता है। और पता नहीं मतलब जो व्लॉगर्स होते हैं यार वो कैसे व्लॉग करते हैं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया मुझे देख रही है और वो इतना एम्बैरसिंग सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब करना तो है ना यार। और यहाँ पर कुछ और जहाज़ भी खड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं, और जहाज़ उड़ चुका था इस पॉइंट पे। और ये लंदन का सिटी व्यू है। लंदन इज़ अ प्रिटी सिटी यार। मतलब जब आती हूँ मैं पाकिस्तान से तो मुझे 1 हफ़्ता तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद कहती हूँ यार कहाँ आ गई हूँ, वापस जाना है, ठीक है। और बहुत बहुत मतलब इट्स प्रिटी बेसिकली। खैर ये सफ़र था 4.5 घंटे का, और ये सफ़र कैसे गुजरना था मुझे नहीं पता था, क्योंकि यूजुअली मैंने फ़्लाइट्स ली हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से यूके के लिए। तो जाते हुए पाकिस्तान एक्साइटमेंट होती है, फैमिली से मिलना, वापस आते हुए एक्साइटमेंट तो नहीं होती, लेकिन मतलब दुख में टाइम गुजार देता है। खैर मैं सोई भी उसके दरमियान में और फिर मुझे खुशबू आई खाने की। नॉर्मली मैं प्लेन पर नहीं खाती हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे खाने का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा यार एयरलाइन चेंज है, क्या पता इनका खाना अच्छा हो। और देखने में तो फूड बहुत एपेटाइजिंग लगता है प्लेन का, क्योंकि हम नॉर्मली कोई भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें लगता है यार कितना अच्छा खाना सर्व करते हैं ये। खैर मैंने भी इसे धोखे में लिया ये खाना और मैंने बारी बारी चीज़ें ट्राई करनी शुरू की। और मैं आपको बता नहीं सकती, एक के बाद एक चीज़ ट्राई करते हुए मुझे इतनी नाउमीदी हो रही थी कि यार क्या खा रही हूँ और मैं क्यों खा रही हूँ। मतलब बहन क्या ही मजबूरी है तुम्हारी, है जो तुम्हें ये सब खाना पड़ रहा है।
तो खैर मैंने टेस्ट करने की हद तक 1-2 बाइट्स ली, वो आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं मैं कितना खा रही हूँ और मेरे एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं वो खाना खाते हुए। तो खैर मैंने रोते पीटते जितना खाना मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट करना था मैंने वो खाया। उसके बाद मुझे कुछ कवर्स बनाने थे, क्योंकि मैं वीज़ा फाइलिंग करती हूँ तो मेरे कुछ क्लाइंट्स का डाटा था जो मुझे प्रिपेयर करना था, वो भी मैंने ड्यूरिंग फ़्लाइट किया। और उसके बाद मैं कुछ ड्रामास डाउनलोड करके लेकर गई थी, तो आई थॉट कि यार वो देख लेना चाहिए। यार बड़ा अच्छा ड्रामा है जेंटलमैन, और मस्ट 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 वॉच है, सबको देखना चाहिए। सब देखो भाई, कमाल कमाल इसकी डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक सुपर, बहुत बहुत मज़े की है। खैर दोबारा से प्लेन का व्यू लेते हैं क्योंकि आई वॉज अबाउट टू लैंड। और ये हम टर्की पहुंच चुके थे और बहुत खुशी हो रही थी कि यार फाइनली आई मेड इट। कहीं तो जा रही हूँ ना, मतलब मेरा ये सोलो ट्रैवल करने का सपना ही तो नहीं रह जाएगा। हमेशा ये सोचती थी, लेकिन अच्छा लग रहा है यार, अब कहीं अकेले अकेले जाती हूँ ना, तो एटलीस्ट आई एम डूइंग थिंग्स ऑन माई ऑन। और अब मुझे जाना था बैगेज रिक्लेम की तरफ, और यहाँ पर मतलब ज़्यादातर टर्किश लैंग्वेज थी लिखी हुई, यहाँ पर इंग्लिश थी, तो इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। और यार टर्की में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, तो जो भी विज़िट करने चाहे सेव योरसेल्फ, स्पेशली टैक्सी वगैरह पर बहुत स्कैम होता है, ठीक है। तो उधर अपने आप को बचा कर रखो और करेंसी अपने लिए लेकर जाओ, नहीं तो इंटरनेशनल कार्ड्स यूज़ करो। वहाँ से करेंसी एक्सचेंज मत करवाना क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा स्कैम हो जाता है। और ये वेलकम टू इस्तंबुल हो चुका था। मैं आई थी टर्की में इस्तंबुल के लिए, और क्योंकि मेरा ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और जगह भी विज़िट कर सकूँ इस्तंबुल के साथ साथ। तो मैंने कहा यार कोई एक आधी जगह पर जाना चाहिए, लेकिन अच्छे से आप उस जगह को एक्सप्लोर करो। और ये खैर हम आ चुके थे मेनली एयरपोर्ट से एग्ज़िट करने के लिए। ये इमिग्रेशन काउंटर है और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी भाई। यहाँ पर खड़े खड़े मुझे लग रहा था सुबह हो जाएगी, और तकरीबन 1.5 घंटा तो यहाँ से बाहर निकलते हुए लग गया। खैर वेलकम टू टर्की का यहाँ पे स्टैंप लग चुका था। उसके बाद मैंने निकली यहाँ से, और इसके बाद मुझे लेना था अपना बैगेज। हर बंदा जा रहा था अपना अपना बैग देख रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा बैग आया कहाँ पर हुआ है। आई फेल्ट लाइक कि मैं अपना बैग गुम कर चुकी हूँ, बट मुझे मिल गया था। और फिर यार बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो एयरपोर्ट पर ही था बर्गर किंग, वहाँ से बर्गर लिया। और ये था मेरे रूम से बाहर का व्यू। यार इतनी खूबसूरत मस्जिद, मतलब जो मैंने देखा है टर्की के लोग मस्जिदों पर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिदें होती हैं। खैर ये मुझे कमरा मिला था जो कि मुझे धोखे से मिला था भाई। इतनी मैं लैंडलॉर्ड नहीं लगी हुई कि मैं यहाँ पे जाके जी 3 बेडरूम बुक करूँगी या कुछ भी। उनके पास और कोई रूम स्पेयर नहीं था, तो आई गॉट दिस वन, और इसमें 3 बेड्स थे। तो उन्होंने कहा हम कल को आपका रूम चेंज कर देंगे जैसे ही कोई और रूम फ्री होगा। बट इट वॉज़ माई लक कि मैं अपने पूरे टूर पर इधर ही रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे रूम से बाहर का व्यू था यार, लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब सुकून। और इतने दिनों बाद लिटरली मैंने अज़ान सुनी थी पाकिस्तान के बाद यूके आकर, और यूके से यहाँ आकर मैंने दोबारा अज़ान सुनी थी, क्योंकि यूके में तो अज़ान की आवाज़ आती नहीं है, वही फ़ोन के अलार्म्स। खैर ये मेरा रूम था प्रॉपर, और उसके बाद ये था वॉशरूम। यार बहुत कूल वॉशरूम था, मतलब माननी चाहिए भाई ये बात, मानो सब मानो। और ये था मिरर जहाँ पर मैं लेने वाली थी बहुत सारी पिक्चर्स, और ये ओवरऑल था मेरा वॉशरूम। खैर यार ये होटल बहुत अच्छा था, एयरपोर्ट के पास भी था, और इट वॉज सेटिस्फाइंग। और यहाँ से सिटी सेंटर भी इतना दूर नहीं था। So it was all about my today's vlog. Do not forget to like, share and subscribe please, and enjoy. See you in the next vlog. Bye bye.